सौरमंडल की इस अकल्पनीय रचना में मानवता को ममता की गोद मिली पृथ्वी के रूप में। इस गोलाकार पृथ्वी की गोल गोल दुनिया में मेरी जन्मभूमि मिली मुझे भारत के रूप में। खगोल विज्ञान के संशोधक, अंतरिक्ष क्षेत्र के पितामह एवं शिल्पकार डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्मभूमि गुजरात की धरती से मैं महेश्वरी बा जडेजा आजाद आईएएस एकेडमी द्वारा संचालित अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। मेरा विषय है चंद्रयान 3 ने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ किया है। सभ्यता की शुरुआत से ही अंतरिक्ष मानव की परिकल्पनाओं का विषय रहा है। उसने अंतरिक्ष को कभी अध्यात्म का विषय बनाया तो कभी कविताओं का। उसने पारलौकिकवाद के प्रभाव में आकर अंतरिक्ष में स्वर्ग और नर्क बना लिए तो मानवतावाद के प्रभाव में आकर उसने पृथ्वी को केंद्र में रखकर अंतरिक्ष को अपनी परिधि मान लिया। इस परिकल्पनाओं को वास्तविकता का रूप दिया विज्ञान ने, और आज अंतरिक्ष विज्ञान इतना परिपक्व हो गया है कि अंतरिक्ष में मानव भेजना, अंतरिक्ष पर्यटन एवं अंतरिक्ष कॉलोनियां भी बसा रहा है। जब उपनिवेश की जंजीरों को तोड़कर भारत अपना खुद का वजूद बना रहा था, ऐसे में दो युग पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1969 में इसरो की स्थापना करके इस अनंत ब्रह्मांड में भारत को अपना स्थान दिलवाया। और भारत ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा में उड़ान भरी आर्यभट्ट ने, जो सोवियत रूस के रॉकेट से प्रक्षेपित हुआ था। बाद में शुरू हुई इनसेट की श्रृंखला ने भारत में दूरसंचार, प्रसारण एवं मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी नए युग का शुभारंभ किया, और ये सभी उपग्रह स्वदेशी तकनीकी से बने हुए थे। भारत को प्रक्षेपण यान में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसरो में एंट्री हुई मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिसने रॉकेट को साइकिल की सवारी करवाई। और जब पहला प्रक्षेपण यान SLV-3 अवकाश की तरफ उड़ा तो सही, लेकिन कुछ ही कदम पर उसने अपना मुंह मोड़ लिया। हौसला टूटा नहीं और इसरो का सफर जारी रहा। ठीक एक साल बाद सन 1980 में SLV-3 ने रोहिणी को अपनी गोद में उठाया और अंतरिक्ष में बिठा लाया। भारत ने अपने इसी चरण में PSLV, जो आज 1000 किलोग्राम तक का पेलोड उठा सकता है, भारत का सबसे विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल है, जिसने चंद्रयान 1 और मंगलयान को अवकाश की सैर करवाने ले गया था। PSLV का नवीनतम संस्करण GSLV अस्तित्व में आया, जिसने क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन 2014 में GSLV को सफलता मिली और भारत को LVM-3, जो अपना पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक वाला रॉकेट मिला, जो आज सबसे भारी प्रक्षेपण यान में से एक है। और ये दोनों प्रक्षेपण यान आज स्पेस टैक्सी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ग्रहों की खोज में भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिससे भारत दुनिया का 5वां अजूबा बन गया। मन की खोज में बसा एक सपना, चलो सच कर आए इसको, बनकर अंतरिक्ष यात्री लगा आया तिरंगा इसरो। चांद के रथ पर बैठा कौन, सितारों की है जाति कौन, चलो पूछ कर आए इनसे, क्यों है हमसे इतना दूर। जब पूरे विश्व पर मंगल की माया मंडरा रही थी, तब भारत ने अपनी माया से मंगल को पहले ही प्रयास में जीत लिया। तब सकल विश्व ने भारत की ताकत को पहचान लिया। चंद्रयान 2 ने चांद की धरती को छूकर तिरंगा की पहचान तो दिलवाई, लेकिन उसने अपना रुख मोड़ लिया। वैज्ञानिकों का हौसला टूटा, फूट फूट कर रो दिए, लेकिन फिर से अंतरात्मा से आवाज निकली, सपने टूटे हैं हौसला नहीं, गिरा हूं लेकिन मरा नहीं। सपने टूटे हैं हौसला नहीं, गिरा हूं लेकिन मरा नहीं। ए चांद में फिर से आऊंगा अपने सपने लेकर, एक नया विक्रम रचाने चंद्रयान 3 को लेकर, एक नया विक्रम रचाने चंद्रयान 3 को लेकर। आखिरकार चंदा मामा ने अपनी बहन का तोहफा स्वीकार किया। जब लूना 25 गिरा तो चंद्रयान 3 ने कमाल किया, और चंद्रयान 3 ने चांद की धरती की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत को 3rd रो से 1st रो की यात्रा में इसरो ने अपना डंका बजा दिया। तब जाके रुतबा हमारा पूरी दुनिया ने आखिर मान लिया, चांद की ओर हमने कदम बढ़ा लिया। वक्त गवाह बना हमारी कामयाबियों का, दुश्मनों ने भी झुककर हमको सलाम किया। इस सफलता की गूंज न केवल भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के पवित्र मंदिर में गूंजी, बल्कि पूरे विश्व ने पहली बार भारत को इस सफलता में नमन अभिनंदन भी किया। तब जाके चंद्रयान 3 भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ भी किया। भारत की इस सफलता के पीछे पुरुषार्थ एवं परिश्रम था, जिसने चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर फेलियर बेस्ड डिजाइन बनाया था। और आज सभी स्पेस एजेंसियां भी भारत के साथ कार्य करना चाहती है। जापान के जाक्सा ने अपने ल्यूसेक्स मिशन के लिए भारत के विक्रम को महत्वपूर्ण माना है। चंद्रयान 3 से भारत के उद्योग क्षेत्र को चांद से आगे की खोज के लिए भी प्रोत्साहित करेगा, और आने वाले दशकों में भारत की अंतरिक्ष इकोनॉमी 10% तक बढ़ जाएगी। यह चांद की धरती पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन, खनिज एवं रसायन की भी खोज करने के लिए 14 दिनों के मिशन मोड पर काम कर रहा है। यह न सिर्फ चांद की धरती के रहस्य को खोलेगा, लेकिन पृथ्वी की समस्या का समाधान भी करेगा।
आज भारत ने अपनी खुद की नेविगेशन प्रणाली नाविक को भी डेवलप कर लिया है, जिससे परिवहन, स्थान आधारित सेवा, संसाधन निगरानी एवं भूमि नाप में भी मदद मिल सकती है। भारत ने सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने वाला है और शुक्र के सामर्थ्यों को पहचानने के लिए भी मिशन लॉन्च करेगा। गगनयान, जो अंतरिक्ष यात्री को साथ में लेकर उड़ान भरेगा, और चंद्रयान 3 ने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में नया शंखनाद किया है, जो विक्रम का विश्वास और प्रज्ञान का पराक्रम है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगी, आज उम्मीद हो गई पूरी जब चांद की धरती पर उतरा चंद्रयान। आज उम्मीद हो गई पूरी जब चांद की धरती पर पहुंचा चंद्रयान। मिल गया शिव शक्ति उपना जब चांद पर पहुंचकर इसरो ने बढ़ाया मान। अंतरिक्ष में चंद्रयान बुलंदी पर पहुंचा हिंदुस्तान। अंतरिक्ष में चंद्रयान बुलंदी पर पहुंचा हिंदुस्तान। अस्तु।